आज हमारे लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम सीखेंगे कि हम टैली किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, उसका सेटअप कैसे करेंगे। और इसके अलावा हम इसी लेक्चर्स के अंदर सीखेंगे कि हम टैली प्राइम के अंदर अपनी कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि बाउचर्स क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहां से प्रीवियस लेक्चर को वॉच कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं कि हम टैली को किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी एक ब्राउजर खोलेंगे। आप क्रोम ले सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज ले सकते हो या फिर ब्रेव ले सकते हो। जैसे कि मैं क्रोम खोल के चलता हूँ, इसमें क्या सर्च करूंगा, टैली प्राइम डाउनलोड। उसके बाद देखो सबसे पहले यहाँ टैली सॉल्यूशन आ जाता है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे ऑप्शंस आ गए टैली डाउनलोड करने के। टैली प्राइम वर्जन, इसको मैं डाउनलोड करके चलूंगा। ये एडिट लॉग है, हम इसको नहीं करेंगे, हम इस वाले वर्जन को डाउनलोड करेंगे। सिंपल सा हम डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और ये हमारी डाउनलोडिंग में पहुंच जाएगी। अगर आप लोग ओल्ड वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो टैली का, तो आप सबसे नीचे जाओगे वेबसाइट के, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डाउनलोड ओल्डर वर्जन और सपोर्ट फाइल्स। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, आपके पास एक नया टैब ओपन हो जाएगा जिसमें आप पुराने वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो भी वर्जन यहाँ से डाउनलोड करना है, आप उस वर्जन को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे टैली ईआरपी नाम है, टैली प्राइम रिलीज है, यानी कि जिस टाइम ये रिलीज हुई थी 23 जनवरी 2021, डेट भी देंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे पुराने वर्जन्स भी होंगे, टैली ईआरपी 9 के सारे वर्जन्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। टैली ईआरपी 9 हो गई, यहाँ पे जो भी तुमको उठा के चलना है उसको आप यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी टैली डाउनलोड हो चुकी है यहाँ पे, और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। हम दिस पीसी के अंदर जाएंगे, डाउनलोड फोल्डर्स पे जाएंगे, जहाँ पे हमारा सेटअप है वहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद इंस्टॉल करेंगे इसको, ये हमारी टेलीग्राम क्या होगी, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको यहाँ से स्टार्ट टेलीग्राम करेंगे। इसको यहाँ से और अलाउ कर देंगे, यस कर देंगे इसको, और ये हमारा सेट हो गया। और यहाँ से इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद ये हमारी टैली स्टार्ट हो गई। अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास चार ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें चार ऑप्शन आ रहे हैं, ट्राई इट फॉर फ्री, यूज लाइसेंस, रीएक्टिवेट, एक्टिवेट। यानी कि आपके पास अगर पहले से कोई लाइसेंस होगा तो आप यहाँ से उसको रीएक्टिवेट कर सकते हो, या फिर एक्टिवेट न्यू लाइसेंस ले सकते हो। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क कर सकते हो, यानी कि तुम्हारे नेटवर्क वगैरह पे पड़ा हुआ है। हमारे पास इन तीनों में से कोई भी लाइसेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एजुकेशन वाले मोड पे चलेंगे, क्योंकि हम सीखने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उस पे टी प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ पे सिंपल सा ट्राई इट फुल फ्री पे क्लिक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें कि हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर जाएंगे। सबसे पहले यहाँ कंपनी नेम आ रहा है, फिर उसके बाद मेलिंग नेम आ रहा है, जो आप मेलिंग में नेम रखना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस है, फिर यहाँ स्टेट है, आप जो स्टेट रखना चाहो। उसके बाद कंट्री, पिन कोड, पिन कोड क्या है आपके शहर का, टेलीफोन नंबर क्या है आपका, मोबाइल नंबर क्या है, फैक्स क्या है आपका, अगर फैक्स है तो फैक्स नंबर डाल के चलो, ईमेल क्या है, वेबसाइट क्या है आपके उसकी, अगर वेबसाइट होगी तो। उसके बाद आता है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, और एक होती है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर जो होती है वो हमारी 1/4 से चलती है, यानी कि 1/4 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ पे होती है, 31 मार्च पे। तो यानी कि जो जैसे कि ये हमारी 2025 चल रही है, इसकी जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुई थी वो 1/4/2025 से स्टार्ट हुई थी, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से। खत्म कहाँ पे होगी ये खत्म होगी आपकी 31 मार्च 2026 को। कितने को, 31 मार्च 2026, यानी कि आने वाली जो नेक्स्ट ईयर होगी उसमें मार्च में 31 को जाके खत्म होगी।
और फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2026 से 2026 की नई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगी। बुक्स बिगिनिंग ईयर होती है जिस दिन से आप काम स्टार्ट करते हो। मान लो जैसे कि यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 है, अगर आप लोग आज से काम स्टार्ट कर रहे हो तो क्या होगा, आज की डेट जाएगी इसमें। मान लो जैसे कि आज 31 तारीख है और मंथ आपका 5 है, तो आज क्या होगा, 31/5 से अगर आप काम स्टार्ट करो तो इसमें 31/5 ही डेट जाएगी आपकी। ठीक है, तो चलो इसको एक एक करके फिल करते हैं। जैसे कंपनी नेम मान लो सबसे पहले हम ले लेते हैं CPSSH। मेलिंग नेम भी हम इसमें यही रखेंगे, या फिर मेलिंग नेम में हम रख सकते हैं यहाँ पे। चलो फिर से सीखते हैं। उसके बाद एड्रेस, अगर आप कोई का डालना चाहो, एड्रेस कहाँ का डालना चाहते हो। साकेत विहार, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से होगा। स्टेट में अगर सेलेक्ट करना चाहूँ तो जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लिया, उत्तर प्रदेश। उसके बाद पिन कोड मान लो मेरा 20/2001 है। टेलीफोन मान लो, टेलीफोन नंबर जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी टेलीफोन नंबर रख दिया। मोबाइल फोन नंबर मान लो जैसे मैंने यहाँ मोबाइल नंबर रख दिया कोई भी। उसके बाद फैक्स होगा तो फैक्स को रख दोगे, वरना ब्लैंक छोड़ दोगे। ईमेल होगा तो ईमेल को रखोगे, अगर ईमेल नहीं है तो उसको भी ब्लैंक छोड़ोगे। वेबसाइट होगी तो वेबसाइट को लेके चलोगे, अगर वेबसाइट नहीं है तो इसको भी ब्लैंक छोड़ दोगे। उसके बाद मान लो जैसे कि मेरी ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2025 ही रहने दूंगा। काम मेरा कब से स्टार्ट हुआ है, हम 1 अप्रैल 2025 से ही रखते हैं कि जिस दिन से हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ था उसी दिन से हमने काम भी स्टार्ट कर दिया था 2025 में। ठीक है, उसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ पे आते हैं बेस करेंसी सिंबल। और बेस करेंसी सिंबल रहता है कि आपकी जो करेंसी है उसका सिंबल क्या है, तो इंडियन का आर होता है। फॉर्मल नेम इसका इनर में चलता है। ठीक है, जब आप F12 प्रेस करोगे तो इसमें एक प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल्स की इंफॉर्मेशन रहती है। यूजर एक्सेस कंट्रोल, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल। अगर यूजर कोई कंट्रोल एक्सेस करना चाहे तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो। प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स, अगर आप जो करेंसी की डिटेल्स है वो प्रोवाइड कराना चाहो तो यहाँ पे इसको यस कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे आ गया सोफिक्स सैंपल, अगर टू अमाउंट में देना चाहो तो उसको दे सकते हो। उसके बाद ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल है, यानी कि स्पेस के बाद कोई सिंबल लगाना चाहो वो लगा सकते हो। सो अमाउंट इन मिलियंस, बिलियंस वगैरह होते हैं, मिलियंस वगैरह होते हैं, उसमें दिखाना हो तो यहाँ यस कर सकते हो। नंबर ऑफ डेसिमल, यानी कि जब आप वैल्यू लेके चलते हो तो जो आपके नंबर्स होते हैं उसके बाद पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज आती है, तो उसके बाद आप कितने नंबर्स दिखाना चाहते हो डेसिमल के बाद तो वो ले सकते हो। जो डेसिमल के बाद नंबर दिखाओगे वो किस में दिखाना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पैसा लिखा हुआ है। नंबर और डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, यानी कि वो किस में होना चाहिए, वर्ड्स में होना चाहिए। नंबर ऑफ डेसिमल के बाद जिसकी हमने क्या डाल रखी है, 2 नंबर्स डाल रखे हैं। ठीक है, तो अगर इसको ऑफ करना चाहो सिंपल सा F12 प्रेस करो और यहाँ पे इन सबको क्या कर देंगे, हम नो कर देंगे इस तरीके से, तो ये सब हट जाएगा। हम एंटर करते हैं, इसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस चालू हो जाते हैं। और एक्स्ट्रा ऑप्शंस खोलने हो तो आप यहाँ से इसको यस कर सकते हो। उससे भी और एक्स्ट्रा ऑप्शंस खोलने हो तो यहाँ से यस कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें मेंटेन अकाउंट्स इसको यस करके रखना है। इनेबल विल वाइज एंट्रीज हमको करनी है, तो इसको हम यस करके रखेंगे। कॉस्ट सेंटर्स को भी हम नो करके रखेंगे। इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी नो करके रखेंगे। इन सबको हम आगे जाके सीखेंगे, तब इनको हम ऑन करेंगे। इनेबल कॉस्ट सेंटर्स को हम आने वाली एंट्री में भी देख के चलेंगे, जो हम अभी एंट्री डालेंगे उसमें हम इनेबल कॉस्ट सेंटर्स को ऑन करेंगे, लेकिन अभी हम इसको ऑफ करके रखेंगे। मेंटेन इन्वेंट्री को भी क्या करेंगे, हम नो करके चलेंगे, क्योंकि हम इसमें अभी कोई भी स्टॉक वाला काम नहीं करेंगे। जब हम मेन इन्वेंट्री को नो कर देंगे तो बाकी के सारे ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद जीएसटी, अभी हम इसमें जीएसटी नहीं लगाएंगे तो हम इसको नो कर देंगे।
टैक्स डिटेक्टेड, TDS, TCS, अगर ये सब लगाना है तो इसको यस कर सकते हो, नहीं लगाना तो इसको नो कर दो। ऑनलाइन एक्सेस, अगर आपको ऑनलाइन एक्सेस वगैरह देना है, इनेबल ब्राउजर एक्सेस फॉर रिपोर्ट, तो इसको यस कर सकते हो, और नहीं तो इसको नो कर दो। एंड एंटर करो, पेरोल मेंटेन पेरोल करना हो, अदर्स करनी हो तो इनको यस कर दो, उसके बाद इसको एंटर कर दो। इस तरीके से आपकी एक कंपनी क्रिएट हो जाती है। तो ये क्या हो गया, ये हमारी एक कंपनी क्रिएट हो गई CPSSH करके। इस पे कोई चेंजेस करने हो तो आप ऑल्ट के प्रेस करो, यहाँ पे इसमें ऑल्टर में जाके इस कंपनी को टिक कर सकते हो, अगर कोई आपको चेंजेस करने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप सीधा मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे मैं आप सभी को स्टडी मटेरियल अपडेट शेयर करता रहता हूँ, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं शॉर्ट टिप्स और ट्रिक्स डालता हूँ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और हैप्पी लर्निंग।